एक नुमाइंदा जो शहर से सालों से खड़ा होता है, असदुद्दीन अवीसी, उसके लिए यकीनन मैं आपसे वोट की अपील करूंगा। इस नुमाइंदे को उठाकर भेज रहे, जिस नुमाइंदे ने हुकूमतों की आंखों में आग डाल के ऐवान में कह दिया इस मुल्क में कयामत तक हम शरीयत पर कायम रहेंगे, हम कुरान और सुन्नत पे कायम रहेंगे। तहफ्फुज़ शरीयत के लिए हैदराबाद की आवाम से अपील है, असद अवैसी को वोट डालना ताकि दीनी तहफ्फुज़ की आवाज ऐवानों में हमारी उठती रहे। वरना आपने एक नजारा देखा कि कल किसी ने तीर चलाया, वो जिस शहर में आज हम रह रहे हैं अजीज दोस्तों, पहले इस शहर की बात करूं लेकिन खिताब हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से, जिस शहर में आज हम हैं, एक ऐसा नुमाइंदा, एक ऐसा कायद, एक ऐसा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी कि जिसकी नुमाइंदगी ऐवान में जो हम वोट डालकर भेजते हैं, अव्वलीन मकसद मेरा वोट डालने का ये है कि दीनी हक का तहफ्फुज हो। एक नुमाइंदा जो शहर से सालों से खड़ा होता है, असदुद्दीन अवीसी, उसके लिए यकीनन मैं आपसे वोट की अपील करूंगा। और ये वोट की अपील खास है 2024 का जो इलेक्शन है, एक एक वोट डालने वाले को आपको उठाकर वोट डालना होगा, बड़ी कसरत में बताना होगा हिंदुस्तान के ऐवानों को कि मुसलमानों की आवाज है, हमारे मजहबी हुकूक जो इस मुल्क के अंदर है इसका तहफ्फुज़ हम चाहते हैं। इस नुमाइंदे को उठाकर भेज रहे हैं, जिस नुमाइंदे ने हुकूमतों की आंखों में आग डाल के ऐवान में कह दिया इस मुल्क में कयामत तक हम शरीयत पर कायम रहेंगे, हम कुरान और सुन्नत पे कायम रहेंगे। ये जुर्रत होना पड़ता कि आप हुक्मरानों की आंख में आंख डाल के ये बात उनसे कह दो। सर, हम जब तक भारत में रहेंगे, सुबह क़यामत तक रहेंगे, अपने दीन पर रहेंगे, कुरान और सुन्नत पर रहेंगे। बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। कहने वाले जिनको सियासी तजुर्बा नहीं है, जिनको सियासी शऊर नहीं है, आपको ये बोल देंगे ये तो बी टीम है। अरे एक वो शख्स, ये खुतबे का मौका है लेकिन ये दीनी फरीदा है, होश में आना जरूरी है। वो शख्स अपनी जिंदगी की दिन और रात जो लगा दिया, क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, सिर्फ एक मकसद नहीं हो सकता। ये आने वाले हालात है, कब तक असद अवैसी जमीन पर रहेंगे, कब अवर अवैसी जमीन पर रहेंगे। आपकी औलाद जो 10 साल की है, 15 साल की है, आगे चलकर सियासी फैसले उन्हें लेना है। जब ये दुनिया से चले जाएंगे, ये आगे के हालात का फैसला है। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ आज के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मगरबी बंगाल में, ये आने वाले कल के लिए लड़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी में शायद ना मिले, मगर कम से कम मैं उस सख्त जमीन को नरम करके छोड़ दूं, उस जमीन पर जो पहाड़ है उनको उखाड़ कर फेंक दूं, उस जमीन में जो नासूर है उसको निकाल कर फेंक दूं, उस जमीन में जो जहर है उसको निकालूं, उस जमीन में जो सांप है उसको हटाऊं, ताकि मेरे बाद जो नस्ल आएगी वो फसल उगाएगी उस पर इंशाअल्लाह होगा। दारुस्सलाम में उस वक्त आदमी ने कहा था, मैंने कानों से सुना कि हमने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया है। जब तक सालारे मिल्लत है, बचपन से हम देख रहे हैं एक MP सीट थी, लेकिन तूफानों में चिराग जलाने का हुनर जो अल्लाह ने इस आदमी को दिया है। आज 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MIM से पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील है, हैदराबाद से असद अवैसी है, और यही तूफानों में चिराग जलाने का हुनर आप देखेंगे। इंशाल्लाह बिहार की सरजमीन से एक MP आकर पार्लियामेंट में चलाने वाले 2024 के इलेक्शन के बाद बैठेगा। अजीज दोस्तों, ऐसे लोगों की बात में मत आइए जो कहते हैं वोट डालना हराम है, ना इनका दीनी तालीम सही है, ना दीनी शऊर सही है। वो अहले इल्म ने जो कहा, मकसूद हसन फैसी ने, अब्दुल अजीम मदनी ने, शेख अनीस मदनी ने, हफीजुल्लाह, के इनके रहनुमाई पर चले, वोट का सही इस्तेमाल करें। मकसद तहफ्फुज़ शरीयत, हुकूक का तहफ्फुज़, बातें और भी हैं, लेकिन मेंबर से आपको ये शऊर बेदारी मकसद है। हिंदुस्तान भर के मुसलमान से कहूंगा, AIM पार्टी तो सिर्फ 3 कैंडिडेट या उससे कुछ ज्यादा कैंडिडेट खड़ाएगी, 540 से जायद MP लड़ने वाले हैं। अपने अपने इलाकों का फैसला लीजिए, इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ऐसी ताकतें जो आपके दीनी तहफ्फुज़ के खिलाफ हैं
उनको जवाब देना है इस मुल्क के अंदर जो वोट की ताकत है उसके जरिए। वरना आपने एक नजारा देखा कि कल किसी ने तीर चलाया, वो इशारा लोग कह रहे हैं मस्जिद की तरफ है, तो देखिए जब इशारे में एक काम किया जाता है, दिलों में इस्लाम के खिलाफ कैसी खुन्नस है, दिलों में आपके दीनी तहफ्फुज़ के खिलाफ कैसी खुन्नस है। हम नहीं मालूम वो सच है या गलत है, लेकिन इशारा तो उधर ही था। जमाना कह रहा है, हम भी आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। ये बातें बिलखुसूस 18 साल, 19 साल, 20 साल से लेके 25 साल के जो नौजवान हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, सेकंड टाइम वोटर हैं, आप हिंदुस्तान और हैदराबाद की 50 साल की तारीख नहीं जानते, आप 1992 के वाकयात नहीं जानते, आप 2002 के गोधरा के वाकयात नहीं जानते, आप नहीं जानते आसाम में क्या हुआ। लेकिन याद रखिए, तहफ्फुज़ जरूरी है। इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन ने आपको ताकत दी है, ऐसे नुमाइंदों को उठाओ जो आपकी जो सो दीनी तहफ्फुज़ करे, आपके जान और माल के तहफ्फुज़ के लिए आवाज उठाएं। ये लोग सिर्फ आवाज उठाएंगे, लेकिन फैसला किसका है? अल्लाह का है। उसकी रहमत से मायूस होना नहीं है। आज नुमाइंदे हैं, कल नहीं रहेंगे, कल कोई और रहेगा, लेकिन हैबत में नहीं, होश में रहकर दीन पर कायम रहते हुए। सियासत की वजह से हमारे दीनी बुनियादों को हम ठेस पहुंचाएंगे नहीं, हमारे दीन को बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन दीन को बर्बाद होने से हमारी जिंदगी में बचाने के लिए अगर सियासत का सहारा लेना पड़ रहा, वोट का सहारा लेना पड़ रहा, तो अहले इल्म ने कहा जरूर बर जरूर सहारा लेना चाहिए।